नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अध्यात्म की राह पर जब नए नए चलते हैं, हम अपने इष्ट का लगातार मंत्र जाप करते हैं या उनकी पूजा करते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं संशय होता है कि क्या इतना पूजा पाठ करने के बाद भी हमारे देवता की कृपा हमारे पर है, दैवी कृपा हमारे पर है या नहीं। लेकिन दोस्तों, मनुष्य को ये नहीं पता कि ईश्वर की कृपा हर व्यक्ति पर एक जैसी होती है। चाहे वो आस्तिक है, चाहे वो नास्तिक है, चाहे कोई जानवर है, चाहे वो पापी है। इस दुनिया में हर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की, आपके इष्ट की बराबर अनुकंपा बरसती रहती है। तो वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते हैं। तो फिर जो व्यक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं उनके ऊपर दिव्य शक्ति क्यों नहीं बरसेगी। दोस्तों, भगवान की कृपा हर व्यक्ति पर बराबर ही बरसती है, चाहे वो उनकी पूजा करते हैं चाहे नहीं करते हैं, चाहे वो आस्तिक हैं या नास्तिक हैं या फिर पापी हैं। हर प्रकार के व्यक्ति को ईश्वर एक जैसा रखते हैं और अपनी कृपा सब पर बनाए रखते हैं। आज मैं आपको 11 संकेत बताऊंगा जो ये आपको बताएंगे कि आपके ऊपर, आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है और आप एक दिव्य पुरुष बन चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी व्यक्ति मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सही और सटीक जानकारी हर विषय के बारे में उन तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला संकेत ये होता है कि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो जाता है जिस पर ईश्वर की कृपा बरसती है, जो दिव्य पुरुष बन चुका होता है। वो अपने से बड़ों का आदर करता है और रोज़ अपना पूजा पाठ करता है। वो किसी की चुगली नहीं करता और पाप कर्मों की तरफ उसका ध्यान नहीं होता है। अब दोस्तों आते हैं दूसरे संकेत के ऊपर। अगर किसी भी व्यक्ति की बचपन से लेकर जवानी तक सुबह के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आँख खुलती है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है और आप एक दिव्य पुरुष हैं। दोस्तों, माना गया है कि इस विश्व में केवल 13% लोग ऐसे हैं जिनकी ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलती है और उनको दिव्य पुरुषों की कैटेगरी में रखा गया है। अगर वो अपना पूजा पाठ जाप ध्यान करें तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति को कर सकते हैं। तीसरा संकेत दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये बताता है कि आप दिव्य पुरुष बन चुके हैं, वो ये है कि जब आप रात को सोए होते हैं तो आपको स्वप्न में ऐसा लगता है कि आप हवा में उड़ रहे हैं, या फिर आपको जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं उसके मंदिर के या इष्ट के बार बार दर्शन होते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आप दिव्य पुरुष बन चुके हैं। चौथा संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पूर्वाभ्यास का। किसी भी चीज़ का पहले पता चल जाना, जैसे कि भविष्य में कोई भी घटना होने वाली है या आपके साथ कोई घटना होने वाली है, उसका पहले पता चल जाना, ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण है कि आप एक दिव्य पुरुष बन चुके हो। अगला और पांचवा संकेत है कि आप में पारिवारिक प्रेम जो है वो बढ़ जाता है। परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं वो आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और जो आप बात करते हैं उसका अनुसरण करते हैं, आपकी बात को टालते नहीं हैं, चाहे आप परिवार में छोटे ही क्यों ना हों। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप में दिव्यता है, आप एक दिव्य पुरुष हैं। अगला और छठा संकेत ये है कि आपको भाग्य से ज़्यादा मिलना। मान लो कि आपका जन्म जो है एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है और आपके पास इतना धन भी नहीं है, और अचानक से आपको कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हो जाता है। आपको इतना ज़्यादा धन मिलता है कि जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी ना की हो।
तो ये भी एक संकेत है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है, ईश्वर का वरदान आपको मिला है और आप एक दिव्य पुरुष हैं। अगला और सातवां संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो व्यक्ति दिव्य पुरुष होते हैं, जिनको परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि उनके आसपास एक सुगंधित वातावरण है और कई बार तो अचानक उनको अपने आसपास किसी खुशबू का एहसास होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप एक दिव्य पुरुष बन चुके हैं। अगला संकेत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कभी कभी पूजा पाठ करते समय आपको ऐसे लगता है कि आसपास से कोई हवा जैसी चीज़ गुजर रही है, या फिर आपके कान में कई बार कोई ध्वनि सुनाई देती है, बांसुरी सुनाई देती है, वाद्य यंत्र सुनाई देते हैं, या फिर आपके कानों में ऐसी हवा सी आपको सुनाई देती है जो आपसे बातें कर रही हो। इस तरह के संकेत जो हैं ये भी बताते हैं कि आप एक दिव्य पुरुष बन चुके हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कोई दिव्य शक्ति आपका साथ दे रही है दोस्तों। अगला और जो नौवां संकेत है दोस्तों वो ये है कि जो व्यक्ति जिसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी होती हैं और वो दिव्य पुरुष बन चुका होता है, उसे हमेशा ऐसे लगता है कि मेरे आसपास बादलों का घेरा सा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जो उसके बदन को छू रही हैं, जिस कारण कभी कभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा उसे पूजा पाठ करते समय भी महसूस होता है दोस्तों। अगला और 10वां संकेत दोस्तों ये है कि जो व्यक्ति जिसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हैं और वो दिव्य पुरुष बन गया है, उसको प्रकाश पुंज दिखाई देता है। ये प्रकाश पुंज उसको पहले कभी नहीं दिखाई देता था। ये प्रकाश पुंज उसे ध्यान में बैठे बैठे भी दिख सकता है, पूजा पाठ करते समय भी दिख सकता है और चलते फिरते भी मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो दिव्य पुरुष बन चुका है। दोस्तों अब मैं आपको अगला और 11वां संकेत जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि व्यक्ति जिसको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी होती हैं, कई बार वो स्वप्न में जब वो सोया होता है तो उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो वो आवाज़ जो है वो किसी दिव्य शक्ति की होती है। माँ ब्रह्मा जो है वो कई बार उस व्यक्ति को आवाज़ लगाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और कई बार वो स्वप्न में देवी देवताओं से वार्तालाप भी करता है और उनके जो सिद्ध पीठ हैं उनके भी दर्शन उसको होते हैं। तो दोस्तों जो संकेत मैंने आपको बताए, अगर इसमें से आप में आधे संकेत भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप भी दिव्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर हैं और इष्ट की आपके ऊपर बहुत सारी कृपा है और उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त हैं। तो मैंने जो जानकारी आज आपको दी दोस्तों वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को देखकर देखिए क्या आप में भी दिव्य शक्तियाँ हैं, क्या आप भी दिव्य पुरुष बन चुके हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। शुभ रात्रि।